अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम क्लास 10 इंग्लिश के मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। बच्चे कह रहे थे कि सेक्शन बी और सी भी सॉल्व करें। सेक्शन ए हमने सॉल्व कर दिया था। जो आपके सेक्शन ए के एमसीक्यूज़ हैं 20 के 15 के 15 हमने वो एमसीक्यू सॉल्व कर दिए थे पिछली वीडियोज़ में। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूँगा। अगर आपने एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ देखनी है सॉल्व तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम सब्जेक्टिव करेंगे। अच्छा, हम सारा सब्जेक्टिव नहीं करेंगे। जैसे ये कॉम्प्रीहेंशन की आपके क्वेश्चन है ये तो आप खुद कर लेना। आपको मैं जो ग्रामर की चीज़ें हैं आपको वो अभी बता दूंगा। और ये स्टैंजा भी आपने खुद कर लेना है। इधर से मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है इसमें से देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है बी पार्ट, इसमें आपको उसके जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 में जो स्टैंजा है इसमें से लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन तलाश करें। तो इस सेंटेंस में आपके पास पर्सोनिफिकेशन कौन सी है देखें। तो ये पहले ये जो आपका सेंटेंस है ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। देखें नेचर पर्सोनिफिकेशन आपके पास क्या होती है कि जब बेजान चीज़ को जानदार चीज़ जैसा करार दिया जाए। जैसे डांसिंग ट्रीज, डांसिंग फ्लावर, ये सारी हमारे पास पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। और ये जेंटलेस्ट मदर, नेचर को वैसे तो बेजान चीज़ है ना, तो इसको मदर से तशबीह दी हुई है तो ये आपके पास पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। नंबर 3 है इसकी राइमिंग स्कीम लिखें। राइमिंग स्कीम इसकी क्या होगी, ये हो जाएगा ए इधर मदर, चाइल्ड में आ जाएगा आपके पास बी चाइल्ड, और ये इसमें आ जाएगा नंबर सी वेव और डस्ट, और नंबर आखिरी में आएगा माइल्ड और चाइल्ड। ये देखें दोनों मिलने हैं तो इधर आ जाएगा बी, ए बी सी बी। क्या होगा ए बी सी बी। इस दूसरा ये जो है पार्ट इसका भी देख लेते हैं। इसमें कौन सी इसने कहा है, इसमें कहा है कोई पोएटिक एग्जैक्ट की एग्जांपल बताएं। तो इसमें भी देखें पर्सोनिफिकेशन ही आ रही है। देखें इसमें ये तीसरी लाइन में देखें ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पार्क। ट्यूलिप तो हमारे पास फ्लावर्स का नाम होता है तो ये भी बेजान है, इसको जानदार की तरह तशबीह दी है तो ये भी आपके पास। अच्छा, और भी आप इसमें कर सकते हैं जैसे इलिट्रेशन सिमिली वगैरह आप ढूंढ के खुद कर सकते हैं। वैसे तो 1 नंबर का पार्ट है तो आप एक ही कर लें, एक भी बता दी तो ठीक हो जाएगा। और इसकी राइमिंग स्कीम लिखनी है। इधर आ जाएगा हेट में ए आ जाएगा, फिर है गेट में भी आपके पास ए आ जाएगा। तो देखें गेट और हेट ए हो गया, पाथ आपके पास हो जाएगा बी, पाथ देखें अलग है ना, ब्रेथ आपके पास हो जाएगा बी, ए बी इसकी वो होगी, इस राइमिंग स्कीम होगी। तो अब इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसके क्या कहा हुआ है, fill in the blanks with modal auxiliary verbs using clue hints given in the brackets any four। हम तो सारी करेंगे 6 की 6। तो इसमें पहला है हमारे पास he dash lift his heavy box without any help। तो इसमें हमने हिंट इन्होंने दी कि ये एबिलिटी वाली हमने कोई मॉडल वर्ब ऐसा लगाना है जिसमें एबिलिटी शो हो। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, देखें ही कैन हो सकता है, ही कुड हो सकता है। तो इसका वैसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से बन रहा है कैन होगा। देखें पहले वाले में आप कैन भी लगा सकते हैं और कुड भी लगा सकते हैं। तो नंबर 2 करते हैं डैश आई यूज़ योर फोन फॉर अ मिनट। तो इसमें हमने क्या कौन से हिंट दी हुई है, परमिशन के लिए आपके पास कौन से मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं, मे होता है, कैन होता है, कुड भी होता है। तो इसका सबसे अच्छा मेरे ख्याल से बन रहा है मे। तो इसका आप मे भी लिख सकते हैं और कैन भी लिख सकते हैं, कैन आई यूज़, लेकिन मे सबसे इसका सूटेबल बन रहा है। नंबर 3 है डैश यू हेल्प मी विद माई असाइनमेंट। तो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपके पास क्या यूज़ होता है, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपके पास कुड भी यूज़ होता है, वुड भी होता है, विल भी होता है। तो इसमें आप वैसे कोई भी लिख सकते हैं आपको याद है, लेकिन जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लिख रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ। जैसे मुझे इसमें सूटेबल लग रहा है कुड, तो नंबर 3 में मेरे ख्याल से कुड आना चाहिए। नंबर 4 है हमारे पास यू डैश वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। नेसेसरी ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी तो आपके पास क्या होगा, मस्ट आएगा या हैव टू होगा। तो इसमें मस्ट ठीक लग रहा है, मस्ट वेयर, तो इसमें मस्ट आ जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास यू डैश सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग सिक एडवाइस सजेशंस के लिए आपके पास क्या होता है, शुड होता है, ओश टू होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से शुड ठीक है, तो इसमें शुड आ गया। नंबर 6 है हमारे पास द वेदर डैश बी सनी टुमारो फ्यूचर प्रेडिक्शन में आपके पास क्या आ सकता है, विल आ सकता है, मे आ सकता है, द वेदर में विल, तो मैं द विल लिख रहा हूँ, आप मे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है आपके पास, मॉडिफाई द सेंटेंस एंड रीराइट इन द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी 4 करने हैं, 6 के हम 6 पूरे करेंगे। क्या है इसमें हमने इसको एडवर्ब से रिप्लेस करना है अप्रोप्रिएट एडवर्ब से। तो पहले करते हैं, चलें। ही स्पोक इन अ वेरी जेंटल टोन। तो इसमें इन अ वेरी जेंटल टोन को एडवर्ब से हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसका क्या हो सकता है, ही स्पोक जेंटली भी हो सकता है और वेरी जेंटली भी हो सकता है। हम इधर लिख देते हैं ही स्पोक वेरी जेंटली। अच्छा, अभी मैं पूरा जुमला नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है, ही स्पोक वेरी जेंटली। ये जो अंडरलाइन वर्ब है, ये अंडरलाइन लाइन है ना, आपने इसको बस रिप्लेस करना है। नंबर 2 है हमारे पास, द बेबी क्राइड इन अ लाउड वॉइस। द बेबी क्राइड इन अ लाउड वॉइस। तो इन अ लाउड वॉइस है जो आपने उसको बस रिप्लेस करना है, और पीछे सेंटेंस को नहीं छेड़ना आपने। तो इसका क्या होगा, द बेबी क्राइड लाउडली। क्राइड से आगे इन अ लाउड वॉइस का आपका क्या बनेगा एडवर्ब, लाउडली। तो मैं लाउडली लिख देता हूँ बस आपके पास। नंबर 3 है, शी हैंडल्ड द क्राइसिस विद विजडम। तो विद विजडम को हमने चेंज करना है, तो विद विजडम को हमारे पास क्या आ सकता है, वाइसली आ सकता है, क्राइसिस वाइसली। इसका क्या बनेगा, शी हैंडल द क्राइसिस वाइसली। नंबर 4 में देखें, इसे शुरू में दिया हुआ है, इट इज़ श्योर दैट ही विल हेल्प मी इन नीड। इट इज़ श्योर दैट में आपके पास क्या आ सकता है, इसमें आप आपके पास आता है श्योरली ही विल। श्योरली भी आ सकता है इसकी जगह, तो इसकी जगह मैं श्योरली लिख देता हूँ। नंबर 5 है हमारे पास, ही ट्रीटेड मी विद स्कॉर्न। विद स्कॉर्न आपके पास किसका चॉइस हो सकता है, मी स्कॉर्नफुली। इसका स्कॉर्नफुली हो गया, ही ट्रीटेड मी स्कॉर्नफुली। नंबर 6 है आपके पास, हिज बिहेवियर वाज सो पोलाइट। तो इसमें पोलाइट को आपने चेंज करना है, तो ये तो इजी सा लग रहा है, पोलाइटली हो जाएगा इसका, पोलाइटली। इसका पोलाइटली हो गया आपके पास। ये ऐसा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा अगर आपको जैसे नज़र नहीं आ रहा ठीक से। अच्छा, आपके यहाँ आ गई आपकी नरेशन आ गई डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। नरेशन की वैसे ये तो अब आपको अगर किसी बच्चे को अगर नरेशन के बारे में नहीं पता तो उसका तो कोई देखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं पूरे, वो कब तक आपको नहीं आते। आप बेशक कितनी भी प्रैक्टिस कर लें नरेशन की 5 पेपर वगैरह से, तो आपकी नरेशन ठीक नहीं हो सकती। इसकी मैं वैसे आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने पहले रूल्स सीखने जो हैं इसके रूल। अच्छा, इधर जगह भी कम है थोड़ी सी, मैं इधर छोटा छोटा लिख दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। अगर आपको इधर से ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो आप उधर से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास, मदर सैड वेक अप अर्ली टुमारो। वेक अप अर्ली टुमारो, शी सैम आस्क्ड। मदर ने क्या कहा, मदर सैड वेक अप अर्ली टुमारो। टुमारो आ गया आपके पास, तो ये द नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा। जब मैं लिखना शुरू करता हूँ, क्या होगा हमारे पास, मदर टोल्ड। टोल्ड से चेंज हो जाएगा सैड, सैड टोल्ड में चेंज हो जाएगा सोल्ड। टोल्ड सैम, सैम उसने अपने बेटे को कहा टू 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 वेक अप अर्ली। क्या होगा, टू वेक अप, टू वेक अप अर्ली। अच्छा देखें, टुमारो है तो टुमारो आपका किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे। ये तो आपको पता होगा। तो ये जो होते हैं यस्टरडे आपके पास द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे। तो ये आप क्या होगा, द नेक्स्ट डे हो गया ये चेंज इसमें। सैम आस्क्ड, सैम आस्क्ड आपके पास हो जाएगा, सैम आस्क्ड ही रहेगा। सैम आस्क्ड, क्या कहा, सैम आस्क्ड वाई मदर, द मदर क्लैरिफाइड वाई मदर। द सैम आस्क्ड हिज मदर, ये आपने एडिशनली ऐड करना है। द सैम आस्क्ड हिज मदर, हिज मदर उसने क्या कहा, वाई। वाई आगे क्या आएगा, द मदर क्लैरिफाइड वी हैव टू अटेंड योर कज़न वेडिंग। तो मदर ने क्या कहा, द मदर आप, अच्छा इसमें द मदर क्लैरिफाइड भी लिख सकते हैं और द मदर एक्सप्लेन्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर इन्होंने क्लैरिफाइड लिखा है तो मैं भी इधर क्लैरिफाइड ही लिख देता हूँ। ये क्लैरिफाइड आ गया इधर, द मदर क्लैरिफाइड। डैट आएगा, डैट इसको कोमा हटाने के लिए डैट आएगा, डैट दे। देखें इधर क्या था, वी था, वी हमारे पास हो जाएगा चेंज दे में। दे हैड टू, हैड में चेंज हो जाएगा, दे हैड टू अटेंड, दे हैड टू अटेंड हिज। देखें योर था ना, तो वो सैम की कज़न की है, तो योर चेंज हो जाएगा हमारे पास हिज में। योर कज़न्स
ऊपर कज़न्स के आगे आपने अपोस्ट्रोफी लगा लेनी है, इधर कीबोर्ड में नहीं लग रही ठीक से। हिज कज़न वेडिंग आ जाएगा, हिज कज़न वेडिंग क्या होगा, हिज कज़न वेडिंग हो गया। और क्या कहा है, हिज कज़न वेडिंग एंड गेट रेडी ऑन टाइम। उसको क्या कहा सैम को, गेट रेडी ऑन टाइम। तो हिज कज़न वेडिंग एंड टोल्ड हिम टू गेट, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा, टू गेट टोल्ड हिम गेट रेडी ऑन टाइम। तो ये आपकी ये नरेशन होगी। एक बार दोबारा से मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं ऐसे बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, आप उधर से देख लेना। क्या है, मदर टोल्ड सैम टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट डे। सैम आस्क्ड हिज मदर व्हाई द मदर क्लैरिफाइड, एक्सप्लेन भी आ सकता है। द मदर क्लैरिफाइड दैट दे हैड टू अटेंड हिज कज़न्स वेडिंग एंड टोल्ड हिम टू गेट रेडी ऑन टाइम। क्या कहा, टू गेट ऑन टाइम, रेडी ऑन टाइम। और ये आपके पास फिर ये आ गई है, तो आपने ख़ुद कर लेना है। मैं इधर से आपको बस ये करा देता हूँ कंजक्शन का सही यूज़। तो इस पर इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। माई फादर वाज इन नीड ऑफ मनी डैश मोरल सपोर्ट। इन नीड ऑफ मनी और क्या होगा, देखें, इन नीड ऑफ मनी और मोरल सपोर्ट, ये तो इसकी सेंस ही नहीं बन रही, तो ये आपके पास एंड ही होगा। इन नीड ऑफ मनी एंड मोरल सपोर्ट। बाकी क्या है, डैश ही हैड सफर्ड लॉसेस इन बिजनेस। तो डैश क्या आएगा, बिकॉज, उसने वजह बताई है ना क्यों मेरे फादर को मनी की ज़रूरत है, तो ये बिकॉज आएगा इसमें। उसने आगे वजह को फिर एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ही हैड, उसने वजह बताई। आगे होगा, ही वॉज इन ट्रबल डैश ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। ही वॉज इन ट्रबल देयरफॉर, इसमें आएगा देयरफॉर। He was in trouble, तो उन्होंने क्या किया, therefore he requested his friend to lend him some money और assist him। इधर क्या आएगा, उसने क्या कहा अपने दोस्त को, फादर ने अपने दोस्त को क्या कहा, उस लैंड उसको सब कोई पैसे उधार दे दें या असिस्ट हिम एनी अदर वे। तो इन एनी अदर वे हो गया। इसके बाद डैश ही वॉज शॉक्ड दैट हिज फ्रेंड स्पॉटेड हिम नीदर। तो डैश में हमारे पास क्या आएगा, हाउएवर, फिर उसकी रीज़न बताई ना आगे, कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ हमारे पास, तो ये हो गया हाउएवर ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक हुए दैट हिज फ्रेंड सपोर्टेड हिम नीदर फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं किया उनके दोस्त ने, और नोर आएगा इधर, नोर ना ही मोरली। देखिए पहले में आ गया एंड नंबर 1 में ऊपर इन्होंने अच्छा आपने ना ये जो आंसर शीट में अपने टाइम नहीं ज़ाया करना पूरा ये पैराग्राफ लिख के, आपने पता है क्या करना है, ये जो इन्होंने जैसे लिखा हुआ है, इधर 1 लिखा हुआ है ऊपर, इधर 2 लिखा हुआ है, देखें, तो आपने बस पता है क्या करना है, इनमें आपने क्वेश्चन पेपर में मार्कर से 1 लिखना है, उसका आगे आपने एंड लिख देना है, फिर नीचे लाइन में आपने 2 लिखना है, उसका आगे बिकॉज लिख देना है। आपने ऐसे करना है। बच्चे होते हैं वो पूरा पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं, टाइम होता नहीं है, ना ही वो फिर समझ आता है पढ़ने में ठीक से, तो इसमें आपकी भी आसानी होगी और पेपर जो चेकिंग करेगा उसकी भी आसानी होगी। तो बच्चों ये आपका वैसे पूरा पेपर हो गया, बस ये आगे पैराग्राफ है, ये आपने खुद ही देख लेना है ऐसे, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।